हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू एमएसडब्ल्यू को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो पिछले कई सारे वीडियो में हमने कट ऑफ वगैरह बताया हुआ है। पिछले 7 सालों से जब से मैंने ऑल इंडिया रैंक बीएचयू में 1 रैंक था मेरा, तब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपके प्यार और आशीर्वाद से यूजीसी नेट एग्जाम मैंने 99 परसेंटाइल से निकाल लिया है। इसमें डायरेक्ट आर्मी असिस्टेंट प्रोफेसर जो निकाल लेता है वो बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ये हम बात कर रहे हैं आपको बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट से। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट हम आप टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आपको। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क। सबसे पहले इस सोशल वर्क के प्रोग्राम के बारे में आपको हो सकता है कुछ जानकारी चाहिए होगा, आपको पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, हो सकता है कट ऑफ चाहिए होगा, तो आप यहां से देख सकते हो। बीएचयू का ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत चलता है। डिपार्टमेंट इसका अपना बीएचयू में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर में जो प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में लिस्ट दी गई है। आप उनके प्रोग्राम, मिशन, विजन ये देख लीजिए। मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो रहने वाली है। सवाल ये है कि इस बार का कट ऑफ क्या था, है ना। और 3 और 4 दोनों कट ऑफ में ये चीजें डिसाइड की गई हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, तब जाकर के आपको क्लियर आएगा। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में स्पेशल फी कोर्स में ईडब्ल्यूएस में 231 कट ऑफ है, एसटी में 179 है, एससी में 97 है, ओबीसी में 209 है। तो आप कहोगे सर इसका अनरिजर्व का क्या हो गया? अनरिजर्व का जो कट ऑफ आया था वो फर्स्ट सेकंड राउंड में ही सीट फुल हो गया। तो जब सीट फुल हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये नहीं दिखाएगा, तो आपको अलग अलग कट ऑफ को देखना पड़ेगा। मेन बात आपके लिए ये है कि 250 कट ऑफ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 250 कट ऑफ से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो अनरिजर्व्ड वाले अपने आप को जो पहले का हमने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई हुई है वो आप जाकर के देख सकते हो, वो उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो कट ऑफ वाला टेंशन पहले ही क्लियर कर दिया। ये चीज आपके जीडीपीआई को इंक्लूड करके है। ये कट ऑफ जीडीपीआई के साथ होता है, यानी जब आप एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे जीडीपीआई के लिए, तो जीडीपीआई का ऐड होकर के ये नंबर है। समझ में आ गया आपको? ये चीज ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस और बाकी चीजें हमने ऑफिशियल अपने उस पे भेज दिया है। ये हो गया ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें जाओगे आपको बहुत चीज काम का मिलेगा। और इन सब चीजों को जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें आपके काम की हैं, कैसे कोर्स ज्वाइन करना, ये सब तो है ही, लेकिन आपके लिए बहुत सारे इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप देखोगे जो भी एग्जाम आता है उन सब को हम टारगेट करते हैं। तो बीएचयू में एमएसडब्ल्यू का पेपर कोड है COQP11। अब ये COQP11 क्या है? सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि बीएचयू एमएसडब्ल्यू आपको निकालना है तो आपको CUET पीजी का एग्जाम देना होगा। ये बहुत सारे वीडियो में, कम से कम 1000 वीडियो में हमने बता दिया है, तो आपको नए से नहीं बताना है। इसमें एग्जाम पैटर्न में अगर बात करोगे 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन सब जो होंगे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा। ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होंगे। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश या हिंदी होगा, है ना। जनरल पेपर कोड अगर हम इसमें COQP11 की बात करते हैं, है ना, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश यूजेज एरर, जम्पर्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए। सेम चीज हिंदी भाषी अगर आप हो, हिंदी भाषी इन द सेंस मतलब हिंदी भाषा का परीक्षा देने वाले, हिंदी भाषी तो मैं खुद ही भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसमें व्याकरण, अशुभ प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ये सब का सब आपको आएगा ही आएगा। अब है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ये सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब का सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपसे पूछा ही जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर बेसिक्स की एक सिलेबस है इसमें, जो कहने को तो कंप्यूटर बेसिक्स है लेकिन इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे एसएससी के एक्सपर्ट होंगे ये इसके लिए एग्जाम बड़ा इजी होगा। बैंकिंग का एक्सपर्ट होगा उसको जीके जी थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन बाकी के लिए ये सब मुश्किल है। तो आपको मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए अंडर 2000 यानी 2000 के अराउंड में आपको ये बैच मिल जाएगा। सोचो सिलेबस कितना ज्यादा है और कोर्स हमने अपने एकेडमी पॉइंट पे रखा हुआ है, सारा कुछ अवेलेबल है इसमें।
अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भैया आ जाओ मेरे से पढ़ लो, मेरा कोर्स बेचना है, नहीं। सवाल ये है कि अगर आप इन सब चीजों को अपने लेवल से पढ़ सकते हो तो दो ही चीजें, आपको किताबें चाहिए होंगी, उसके लिए स्टडी मटेरियल भी 200-300 रुपए का हमारे पास है, आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। याद रखिएगा इनके लिए कम से कम 20-22 बुकलेट हमने बनवाया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू है, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू, मैं सही बोल रहा हूं, इस चीज को समझिए। दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मैथ के चैप्टर्स हैं, ये आपके अवेलेबल हैं। इन सब चीजों को अगर आप करोगे तो आपको ये एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। कट ऑफ और सिलेबस मैथ्स का हर एक चैप्टर है जो एसएससी में पूछता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी की वीडियो, बाकी की इंफॉर्मेशन अलग अलग वीडियो में पड़ी हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, जरूर विजिट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच।